आईपीएल वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग। इसे देखकर बचपन में क्रिकेट खेले लगभग हर नाकाम बंदे को लगता है, भाई क्या कर रहा हूं मैं। आप में से कई सारे लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे और ऐसे लोगों में मेरे संपादक भी शामिल है, या क्यों कह लीजिए थे, क्योंकि दुनिया के कई लोगों की तरह उन्हें भी लगता था कि ये 9 से 5 की नौकरी के लिए वो बने ही नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट और मिलता तो कम से कम आईपीएल तो खेल ही लेते। और अब ये तो आप भी जानते हैं कि इस मेगा लीग में जो एक बार खेल लिया उसका फ्यूचर सेट है। और ऐसी खबरों से लगता है कि यहाँ सब चंगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जिन झमेलों से बचकर यहाँ आना चाहते हैं वो झमेले यहाँ भी है। और आज हम आपको ऐसी ही बातें बताएंगे जिनसे आपको भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल 9 से 5 वाली नौकरी का ही हाल है। बस दफ्तर की टाइमिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन बाकी कितनी ही बातें हैं जो आपको अपने ऑफिस की याद दिला देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉस टेलर को थप्पड़। न्यूजीलैंड के लेजेंड रॉस टेलर, इन्होंने हाल ही में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, उस समय राजस्थान के सह मालिक ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा था कि हम आपको 0 पर आउट होने के लिए $1 मिलियन नहीं दे रहे हैं। रॉस ने बताया, 195 चेस करने थे, मैं 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया और हम स्कोर की क्लोज भी नहीं पहुंच पाए। मैच के बाद टीम, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट होटल के टॉप फ्लोर पर बार में थे। वहां शेन वॉर्न के साथ लिज हर्ली भी थी। इसके बाद रॉयल्स के मालिक ने मुझसे कहा, रॉस हम आपको $1 मिलियन 0 पर आउट होने के लिए नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे चेहरे पर 3-4 बार थप्पड़ मारे। वो हंस रहे थे और वो ऐसे तेज थप्पड़ नहीं थे, लेकिन मैं पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकता कि वो मजाक में थे। रॉस टेलर के साथ जो हुआ वो जाहिर तौर पर सुनने में मजाक नहीं है। और जब हम खेलों की बात करते हैं तो वहां हर बुरे मैच के बाद सब भूलकर आगे बढ़ने की बात की जाती है। लेकिन रॉस टेलर का ये किस्सा बताता है कि भाई जब आपको पैसे मिलते हैं तो परफॉर्म करना ही पड़ता है। यही हाल ऑफिस का भी है। सैलरी मिल रही है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बड़ी कंपनियों में ऐसे मारपीट के किस्से कम सुनने में आते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों में ये चीजें काफी होती है। YouTube पर अगर आप सर्च करने बैठे तो आपको बॉस और कर्मचारी की लड़ाई के हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। युजवेंद्र चहल को जब उल्टा लटका दिया था। साल 2022 में युजवेंद्र चहल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को छोड़कर राजस्थान रॉयल्स के खेमे में आए और इसी खेमे में रहते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया। ये किस्सा उनके मुंबई इंडियंस के दिनों का था, जब वो मरने से बाल बाल बचे थे। युजी ने बताया, मेरी स्टोरी कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, मैंने कभी इस पर बात नहीं की, मैंने ये किसी से साझा ही नहीं की। साल 2013 में मैं मुंबई इंडियंस के साथ था। हमारा बेंगलुरु में एक मैच था और मैच के बाद पार्टी थी। वहां एक खिलाड़ी था जो बहुत ज्यादा पी चुका था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझे बुलाया, मुझे बाहर लेकर गया और बालकनी से लटका दिया। मेरे हाथ उसके चारों ओर थे। अगर मैंने अपनी ग्रिप खो दी होती, मैं 15वें फ्लोर पर था। अचानक जो लोग वहां पर थे वो आए और हालात को संभाला। मैं बेहोश सा हो गया था। उन्होंने मुझे पानी दिया और फिर मैं समझ गया कि जब आप कहीं भी बाहर जाओ तो आपको कितना जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वहां थोड़ी सी भी गलती होती तो मैं नीचे गिर जाता। युजवेंद्र चहल के इस किस्से ने आईपीएल में होने वाली पार्टीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। इनकी पूरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा अगर था और इस अगर के साथ देखिए या इससे अलग दफ्तरों की पार्टी में भी ऐसे सीन हो ही जाते हैं। डेरेन सेमी पर रंग भेदी टिप्पणी। साल 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर पर खूब बात हुई थी। इसी बातचीत में वेस्टइंडीज के प्लेयर डेरेन सेमी ने भी अपनी बात रखी थी और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ के दिनों में अपने ऊपर हुई रंग भेदी टिप्पणी के मसलों को भी उठाया था। सेमी ने ईशांत शर्मा पर उनको अभद्र भाषा में बुलाने का आरोप लगाया था। बाद में ये बात सुलझ गई थी। सेमी ने बताया था, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैंने ईशांत शर्मा से बात की, मैं उन्हें अब भी उसी तरह भाई मानता हूं जैसे कि मैं 2014-15 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए मानता था। ऐसे तमाम किस्से आप अपने वर्क प्लेस से ही निकाल सकते हैं जहां किसी को उसके कलर, हाइट इत्यादि के लिए चिढ़ाया जाता है। चीयर लीडर ने शिकायत की तो घर भेज दिया। लड़कियों का मामला आता है तो माहौल ही अलग हो जाता है और ऐसा ही कुछ आईपीएल में भी हुआ था। ये साल 2011 की बात थी। गैब्रिएला पेस्कलोतो नाम की एक साउथ अफ्रीकन चीयर लीडर थी और उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए कुछ खुलासे किए, जिसके बाद उनका पक्ष सुने बिना ही पेस्कलोतो को फ्लाइट में बिठाकर वापस उनके देश लौटा दिया गया था। दरअसल उन्होंने अपने ब्लॉग द सीक्रेट डायरी ऑफ एन आईपीएल चीयर लीडर के जरिए चीयर लीडर्स के साथ होते व्यवहार को साझा किया था। अपने ब्लॉग में वो बताती थी कि चीयर लीडर्स का अनुभव कैसा है, मैच के बाद पार्टी में क्रिकेटर्स कैसा बर्ताव करते थे,
साउथ अफ्रीकन न्यूज़पेपर द विटनेस के अनुसार ये बात एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात की शिकायत आईपीएल चेयरमैन से की, जिसके बाद गैब्रिएला पेस्कोलोतो को वापस घर भेज दिया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।